नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये सब तो बेटे ऊपर वाले का खेल है। हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई हो। राजेश सक्सेना भिखारी बन के रह गया आज। बड़ी शान से अपनी बहन का नाता जोड़ने गया था। देखा देखा हालात ने कैसे कस कस के तमाचे मारे हमारे मुंह पर। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पांव पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन भी खींच ली। काश अरुण से उसी रोज रिश्ते की बात कर ली होती, गिड़गिड़ा कर अपनी बहन का रिश्ता मांग लिया होता, अपनी आंखों से गुरूर का वो अंधा चश्मा उतार दिया होता। मखमल की झोली लेकर भीख मांगने गए थे तो पता चला उस मखमल को तो हमारे अहंकार का दीमक चाट चुका है। खैरात की खाली झोली लेकर हम अपनी बहन के सामने कैसे जाएंगे? क्या जवाब देंगे हम शालू को? नहीं, नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते काका। उससे नजर नहीं मिला सकते काका। I'm sorry काका। बेटे तुमने तो तड़प कर रोकर अपने मन की बात मुझसे कह दी, अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की। चुप्पी साध ली है उसने बेटे। हालांकि उसका गम हमारे गम से बहुत बड़ा है। बेटे मैं जानता हूं उसे, मैंने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है उसको। उसकी ये खामोशी बेटे एक बहुत भयंकर तूफान का ऐलान कर रही है। इससे पहले कि वो तूफान उसे बहा कर ले जाए, तब अपनी बहन को संभालो बेटे, संभाल लो उसको, संभाल लो बेटे। चालू बाबूजी, चालू बाबूजी आप रो रहे हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुझे अरुण से नहीं मिला सका, मैं तेरी शादी नहीं करा सका। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी। मैंने तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देखा। धर्म और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। हाँ, ये बात और है कि न तो मेरे हाथों में मेहंदी रची, न सहेलियों ने विदाई के गीत गाए, न बारात आई, न मेरी डोली उठी, और न मेरी मांग में सिंदूर रचा। आओ मीना, अंदर आओ। ये है हमारे घर का मंदिर। यहाँ भगवान की मूर्तियां हैं और ये एक ही तस्वीर, और इस तस्वीर पर लिखा हुआ नाम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। देवी देवताओं की तरह मेरे लिए ये नाम उतना ही पवित्र है जितने बाकी सब। इसी नाम से मेरे जीवन में उजाला हुआ है। तुमसे एक विनती है मीना, भगवान के सामने सर झुकाने के साथ साथ इस तस्वीर को भी भगवान का एक रूप समझकर प्रणाम करना, इसके सामने झुककर आशीर्वाद लेना। जी मीना, हम अपने जीवन की शुरुआत इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। अरे बापू, इट्स इम्पॉसिबल। 12, 13, 14 कलकत्ता में नदीम चलान के शो में है और 15 से 20 संपत के शो में दिल्ली में। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं बोल नहीं सकता हूं। अरे नहीं यार। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बाद में फोन करो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। ओहो नमस्कार। हेलो। कितने दिन लगा दिए? नमस्कार भाभी। नमस्ते। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। सीमा जी का कोई खत? ना कोई खत, ना कोई गीत।
सोच में डूबे हैं आप? सीमा जी को खत लिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। लाइए, आज मैं खत लिखती हूँ। तुम खत लिखोगी? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही। लो, लिखो। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी। सीमा जी ठीक ठाक है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खत का जवाब भी मिल जाता था और गीत भी। भगवान ना करे उनकी तबीयत। अरुण बाबू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सीमा जी अच्छी भली हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नहीं नहीं, रुपए पैसे की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन शी हैज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप इत्मीनान रखिए, आप हमें अपना खत दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। आप ये खत उन्हें पहुंचा देंगे ना? हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ चलूं? अरुण बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सीमा जी ने अपना एड्रेस किसी को भी देने से मना किया है। और फिर आपको तो अपने गीतों से मतलब रखना चाहिए, है ना अरुण बाबू? चलो शालू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अमेरिका से मेरी चंद सहेलियां आई हैं, उन्हें लेकर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और उसके बाद सब इकट्ठे डिनर पर चलेंगे। चलो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? आपको गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। देखो शालू, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती। भूल जाओ अरुण को। भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ शालू। अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, वो किसी और का है। तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मगर वो तो मेरी जिंदगी में शामिल है। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। वक्त तो आप अपना बर्बाद कर रही हैं भाभी। जाइए, आपको शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। शालू दीदी, खत आया है। खत? तुम कभी नहीं सुधरोगी। बाय। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी, आप हैरान होंगी कि ये खत किसने लिखा है और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको पहले खत क्यों नहीं लिखा। मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी का मैंने पहले शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। मैं अरुण की पत्नी मीना हूँ। मेरे इस छोटे से स्वर्ग का प्रकाश, आपके आशीर्वाद और प्यार का उजाला हमेशा आपकी याद दिलाता रहता है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, मगर पता नहीं आप क्यों हमसे मिलना नहीं चाहती। कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। हमारे खत का जवाब जरूर दीजिए। अरुण की आवाज को अपने गीत दे दीजिए, वरना हमारे ख्वाबों के साथ साथ सारे सुर भी बिखर जाएंगे। एक गुस्ताखी कर रहे हैं हम दोनों, चेक भेजकर। इसे गीतों और अपने एहसानों की कीमत न समझिए, बल्कि हमारे प्यार की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपकी एहसानमंद मीना।